खिलाया था। इसे मैंने 4 दिन का भोजन एक बार में ही खिला दिया था। खिलाया क्या था? खाने में, हाँ, खाने में तो पूरी, कचौड़ी, आलू मटर की सब्जी और खीर तो उसको इतनी बढ़िया लगी कि खाते गया, मर गया। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। इसका मतलब ये है कि जब इसने पूरी, तरकारी और कचौरी खाई, ये नहीं मरा, और जब खीर खाई तो मर गया। सेठ, अब तो तुम्हें बादशाह सलामत के सामने पेश होना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी कसम, नहीं, आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसे तो 4 दिन से भोजन ही नहीं दिया। भोजन नहीं दिया? 4 दिन से? सच्ची। सचमुच भूखा ही मार डाला। हत्या का आरोप तो अब भी साबित है। ये हत्या तो पहले से भी भयंकर है। पहले इसे तड़पाया और फिर मार डाला। सेठ, बादशाह के कैद खाने में एक कोठरी है, उसे काल कोठरी कहते हैं। वहाँ हजारों चूहे रहते हैं, तुम्हें वहीं बंद करेंगे। चूहों की कोठरी में? हाँ, और वो भी नंगा। चूहे तुम्हारा मांस नोच कर खा सके। बचाओ, मैं काल कोठरी में नहीं जाना चाहता। हे कृष्ण, कष्ट वालों का निवारण करने वाले प्रभु, हे कान्हा, डूब रहा है मेरा धन, डूब रही है मेरी नैया। ये कैसा शोर है? परमानंद, देखो तो सही, क्या मामला है? कोई मर गया है और रोने वाला कोई व्यापारी लगता है। वो कान्हा से उसका जीवन मांग रहा है। क्या मरने वाला उसका कोई संबंधी है? नहीं, लगता तो नहीं। वह तो कोई मजदूर लगता है। फिर तो ये हत्या का मामला लगता है। सच्चा कृष्ण भक्त ऐसे कभी नहीं विलाप करेगा। यह तो कोई स्वार्थी है, ढोंग कर रहा है। कहीं कुछ ठीक नहीं। परमानंद, मोईवाल ले तो चलो। कान्हा, कष्ट वालों का निवारण करने वाले प्रभु। भैया, कृष्ण कष्टों का निवारण करते हैं, कष्ट वालों का नहीं। परमानंद। जी महाराज। एक लोटा पानी तो ले आओ। भैया, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? काहे नहीं मिलेगा भैया, तनिक ठहरो तो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे वाह, ऊपर वाले की लीला। चलो सब अपने काम को चलो। भैया चलो, सब अपने काम को चलो। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। आपने तो मुझे डूबते को उबार लिया। आपको मेरे कान्हा ने भेजा होगा। आप तो कोई पहुंचे में साथ लगते हैं। आप कहाँ ठहरे हैं महाराज? सोमेश्वर जी के आश्रम में। लो भैया मजदूर, अपनी सगरी मजदूरी और जाए के जमुना जी में स्नान करना, खूब भरपेट भोजन खाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु 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 प्रभु, क्या नाम है आपका? आपने तो मुझे डूबते को बाढ़ लिया। प्रभु, मैंने कान्हा से वादा किया था कि जो इस मजदूर को जिंदा करेगा उसे मैं अपना सगरा धन दे दूंगा। पर आधे से काम चलेगा ना? भैया, जो पहले ही धनी हो उसे धन की क्या आवश्यकता? ना तुम्हारा पेट मोटा, ना तुम्हारी थैली मोटी, आंखों से अंधे हो तो धनी कहाँ से हुए? तुम्हारे पास धन होते हुए भी कृष्ण तुम्हारा नहीं हुआ। वही कृष्ण इनका है, जिनके हाथ लगाते ही मरा हुआ मजदूर उठ बैठा। अब बताओ, धनी कौन हुआ, तुम या ये? क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मैं तो आंख रहते भी आंधो रहा। सच्चा सुख आज तक मेरे पास कभी नहीं आया महाराज। ज्ञान दीजिए मुझे महाराज, मुझे ज्ञान दीजिए। क्यों सूरज, अब तो लोग तेरे भी चरणों में गिरने लगे हैं। अब तुझे मेरी क्या आवश्यकता? ऐसा ना कहो कान्हा, मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। और ये सारा सुख? मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए।
इस आंधळे की आंख तुम ही तो हो। झूठा। एक बात और कही तो नहीं बोलूंगा। उठो, सुख खोजो, संसार की वस्तुओं में सुख की खोज करो। परमानंद, चलो सोमेश्वर जी के आश्रम चलें। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। फूलो, कैसी है तू? अच्छी हूँ। सूरज का कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, पर सुखिया सूरज जरूर आएगा। 6 बरस से तो उसने तेरी कोई खबर नहीं ली, तो अब क्या लौटेगा? अरे नहीं री सुखिया, तू देखना सूरज एक दिन जरूर आएगा। अरे बहुत जगहसाई हो गई, अब तो तू सूरज को भूल ही जा। कैसे भूल जाऊं सुखिया? और रही बात जगहसाई की, वो तो राधा की भी हुई थी ना। तुझसे बहस करना तो बेकार है, चल छोड़। तीज के मेले में झूला झूलने आएगी? तू कहती है तो आ जाऊंगी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, ये मेरे वो हैं। अच्छा, नमस्ते जीजा जी। अरे आओ जी, देर हो रही है। साध्वी माँ, बड़ा सुंदर गीत है। एक पहुंचे हुए कवि गायक हैं मथुरा में, उनका नाम है सूरदास। बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उन्हीं के पद गाती हूँ। आहा, कैसा बाल वर्णन करते हैं केशव का। कोई पद सुनाओ ना साध्वी माँ। तो सुनो, बाल कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, मैया मोरी साध्वी माँ, सूरज अब कैसे हैं? बेटी, वो अब सूरज से सूरदास बन गए हैं। उनके सुर में कृष्ण भक्ति का रस ऐसा घुलता है कि भक्तजन गदगद होते हैं। हजारों वर्ष बाद कोई महान विभूति धरती पर आई है। मैंने तो उन्हें 6 बरस पहले देखा था। तुम कौन हो बेटी? मैं भी उनकी एक भक्त हूँ। क्या वो इस ओर आएंगे? पहले वे गोकुल जाएंगे, फिर पारसौली होते हुए अयोध्या और काशी भी जाना चाहते हैं। साध्वी माँ, उनका कोई और पद सुनाइए ना। मेरा मन रुक नहीं रहा है। अच्छा, उनका एक ऐसा ही प्रचलित और प्रसिद्ध पद सुनाती हूँ, लो सुनो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ख्याल पर ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सी के पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। हो जू कहत नान कर अपने मैं कैसे करी पायो। मैया मैया मैं नहीं
दधी पहुंची बुद्धि इक कीन्ही दोना पीठी दोरायो डारी सांटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो बाल विनोद मोद मन मोहो बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो सूरदास जसुमति को ये सुख शिव बिरंची नहीं पायो भैया सूरदास, अब तक तो तुम मेरे गुरु भाई थे। अब तुम्हारी प्रसिद्धि और तुम्हारी प्रतिभा ने तुम्हें मेरे गुरु समान बना दिया है। तुम्हारे पदों का प्रभाव जितना गोकुल ग्रामवासियों पर पड़ा है, उससे कहीं अधिक प्रभावित तो मैं हुआ हूं। मित्र, आज से तुम मेरे गुरु हुए। अरे अरे उठो, ऐसा ना कहो परमानंद, तुम तो सदा मेरे मित्र रहोगे। सुनो, वृंदावन में हरिदास बाबा रस शास्त्र के ज्ञाता हैं। चलो उनसे चलकर रस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें। रस शास्त्र? जीवन में रस शास्त्र ही तो मुख्य है मित्र। रस ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। चलो मित्र, विलंब ना करो। आइए गुरुवर। प्यारे जो जब जब देखो तेरा मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भरम होत कबहू न देखो री, दुति को दुति लेखनी ना कागत। प्रभु प्रभु प्रभु, मोय अपना शिष्य बनाए लो प्रभु। उठो वत्स, उठो। कौन हो तुम? महाराज, ये सूरज है। और मैं तो कछु नहीं हूं महाराज, बस अपने श्याम सका का भक्त हूं। आप मुझे अपना दास बनाए लो या प्रार्थना करने गोकुल से आए रहे हूं। बेटा,
मैं तो राधा रानी का सेवक हूँ। उनके गुण गाय के मन रमाए लेत हूँ। महाराज, मेरा भी परिचय राधा रानी से करवाए दो ना। मैंने तो अपनी मन की आंखन से बाल सखा श्याम को ही निहारा है। राधा रानी को तो मैंने देखा तक नहीं। बेटा सूरज, कृष्ण की राधा तो प्रकृति है और प्रकृति की सुंदरता अनंत है। मैं आपकी बताई सुंदरता नहीं ग्रहण कर सकता प्रभु। मैं तो आंध्र हूं ना। ग्रहण कर सकते हो पुत्र, तुम्हें अंतर्यामी बनना होगा। अंतर्यामी? हाँ, पहले मन में सौंदर्य पैदा करो पुत्र। यही सौंदर्य तुम्हारी चेतना में व्याप्त हो जाएगा। इसी से तुम्हारे मन में राधा की छवि उभर आएगी। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। मैं ऐसा ही अभ्यास करूंगा। प्रणाम गुरुदेव। कहो सखा सूरदास, मन में रस की इच्छा उठ रही है? हे प्रभु, दिखाई दो ना। मुझे भी रास की एक झलक दिखाई दो। दिखाता हूं सखा, दिखाता हूं। अपनी अंतर अखियों से देखो। कहो सखा सूरदास, मन में रस की इच्छा उठ रही है? हे प्रभु, दिखाई दो ना। मुझे भी रास की एक झलक दिखाई दो। दिखाता हूं सखा, दिखाता हूं। अपनी अंतर अखियों से देखो।
भाई परमानंद, अब मेरे पदों में कृष्ण बड़े हो गए हैं। अब मुझे कृष्ण नायक और राधा नायिका लगने लगी है। क्यों परमानंद, अब तो फूलो भी बड़ी हो गई होगी ना? सूरज, फूलों को तो छोड़े अब कई बरस हो गए। अब तक तो उसने ब्याह भी कर लिया होगा। बेटा सूरदास। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। पारसौली के सेठ धर्मचंद के यहाँ से बैलगाड़ी आई है तोहे लिबाने को। भैया, सेठ जी के घर तीज के दिन एक बहुत बड़ो धर्म अनुष्ठान हो रहा है। कई दिन तक भागवत कथा का आयोजन चलेगा। यह शुभ काम हेतु सबन ने आपको नाम सुझायो है। हाँ, मैं भी जाऊंगा वत्स। वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना होगी। कल भोर होते ही चल देंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे ओ भैया, मेरी बात तो सुनो। भैया, आज इतनी भीड़ कहाँ जा रही है? सेठ धर्मचंद की कोठी की ओर। क्यों? अजी बहुत बड़े भगत बुलाए हैं सेठ धर्मचंद ने। उनका प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हाँ बेटी, सुनो है कि ऐसो भगत पहली पहल पारसौली में आयो है। ऐसी का विशेषता है वहाँ में जो इतनी भीड़ उमड़ रही है? ऐसो गात हैं कि जैसे पहले कभी किसी ने ना सुना हो। अच्छा, अब मुझे जल्दी जान दे बेटी, नहीं तो बैठन को भी जगह ना मिलेगी। ए लड़की, सुनो, यहाँ कोई फूलो है? हाँ है, पर आप कौन हैं? मेरे गुरु सूरदास ने उन्हें बुलाया है। कौन सूरदास? समझा, सूरदास नहीं, सूरज। सूरदास का असली नाम सूरज है। फूलों को उन्होंने ही बुलाया है। आप कौन हैं? मैं उनका मित्र, उनका शिष्य और उनका भक्त परमानंद हूँ। और आप? मैं फूलों की सखी। मैं उसे बता दूंगी कि वो महाराज से मिल ले। भलो। सूरज, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपने जीवन में सफल देख मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी तपस्या रंग ले आई है सूरज। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई।
फूलो, फूलो रो क्यों रही है? 6 बरस हो गए, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। फूलो, फूलो सच बोलूं तो फूलो मेरी कोई थी ही नहीं। अरे सुन तो, पहले पूरी बात तो सुन ले। झूठ ही कह देते, सच बोलकर मेरे दुख को और बढ़ा दिया। कह दो कि मैं तो समझा था कि फूलो मर गई होगी। फूलो मन में आग भरकर कोई पानी में कूद जाए तो मन में ठंडक तो नहीं पड़ जाती? तो मन में आग भरकर जेठ की तपती धूप में घूमता फिरे तो क्या ठंडक पड़ जाएगी? फूलो तुम भावुक हो रही हो। तपस्या में मन जब एकाग्र होता है तो और कुछ याद नहीं आता। क्या किसी भी पल तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या गोकुल गांव की किसी भी बालक की आवाज सुनकर तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ऐसी अनेक बालाएं मिली, पर सब के सब मुझे बाल कृष्ण के साथ खेलती दिखाई दी। वैसे भी उस मोहिनी रूप के आगे तुम्हारी याद कैसे आ जाती? तुम पत्थर हो। नहीं फूलो, अब मेरा जीना बेकार है। मैं जमुना मैया में डूब कर रहूंगी। रुक जा फूलो, रुक जा। नवल गोपाल नवेली राधा, नए प्रेम रस पागे। अंतर बन बिहार दो क्रीड़त, आपु आपु अनुरागे। नवल गोपाल नवेली राधा, नए प्रेम रस पागे। अंतर बन बिहार दो क्रीड़त, आपु आपु अनुरागे। शोभित शिथिल बसत मन मोहन, सुखवत श्रम के पागे। मानहु बुझी मदन की ज्वाला, बहुरी प्रजारन लागे। सब हुक बैठी अंश भुज धरी के, पीक कपोलनी पागे। अतिरस राशि लुटावत लूटत, लालची लाल सभागे। नहीं छूटती रति रुचिर भायने, वारस में दो पागे। मन हुसूर कल्प द्रुम की सिद्धि, ले उतरी फल नवल गोपाल नवेली राधा, नए प्रेम रस पागे। अंतर बन बिहार दो क्रीड़त, आपु आपु अनुरागे। देखा मुखिया जी, इसने हमारे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। जब लोग इसकी कहानी सुनेंगे तो हमारे भी घर बिगड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का समाज में जिंदा रहना ठीक नहीं। इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ दो, मर गया होगा। मुखिया जी, इसे जमुना में फेंक दें। हाँ हाँ, उठाओ। अरे रुको, अरे रुको। ये तो सूरदास है, जगत प्रसिद्ध गायक। मुखिया, तुमने तो अनर्थ कर दिया। दद्दा, ऐसे सांप को कुचलने में ही जगत की भलाई है। नहीं मुखिया, तुम भगत जी को अब हाथ भी नहीं लगाओगे। ठीक है दद्दा, आज छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे भगत जी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। आओ चलो। अरे भैया, भगत जी को उठाओ और वैद्य जी के पास ले चलो। दद्दा, दद्दा तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे ना समझ आदमियों से कहा कहता जुगला। गायन और भक्ति के कारण लोग सूरदास का साथ तो दे सकत हैं, पर सूरज के प्रेम का नहीं। सूरज, तुम्हारी चोट कैसी है? मैं अब ठीक हूँ फूलो। तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो ना? हाँ फूलो, अब तो प्रेम को लेकर मुझ में और कान्हा में बहस छिड़ गई है। बहस? प्रेम की बहस। श्याम कहता है कि मेरा प्रेम अधिक है और मैं कहता हूँ कि मेरा अधिक। लेकिन जीतोगे तुम। कैसे? मेरा मन कहता है तुम्हारा प्रेम तो कान्हा के प्रेम से भी दुगना है। तुमने अपना प्रेम कान्हा को भी दिया, फिर भी तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने अपना प्रेम कान्हा को दिया है या कान्हा ने मुझे अपना प्रेम दिया है? हाँ, राधा कृष्ण के पदों में जिस प्रेम की चर्चा तुम करते हो वो कृष्ण का नहीं, तुम्हारा ही है। क्यों फंस गया ना फूलों के प्रेम में? तुम्हारे प्रेम से छूटूं तो इसके प्रेम में फंसूं। पर मैंने तो तुझे कभी नहीं बांधा सूरज। प्रभु, ये तो जो प्रेम करे सो जाने। अपने राधे रानी से पूछो ना। बड़ा नटखट हो गया है रे। चल उठ, अब यहां से चलने का समय आ गया है। फूलो, मैं सोच रहा हूं कि तुम प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंच गई हो। किसी प्राणी को प्रेम में डूबकर जितना प्रेम प्राप्त हो सकता है तुम प्राप्त कर रही हो। अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं तुमसे बिछुड़ जाता हूं तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? सूरज, फूलों का अस्तित्व ऐसा है जैसे आत्मा का। मैं तो तुम्हारे प्रेम रूपी शरीर की ही आत्मा हूं। तुम मुझे अलग करोगे तो मैं निराकार हो जाऊंगी। मेरा अस्तित्व तुम्हारे कारण है। अकेले कृष्ण की तो पूजा होती है, लेकिन राधा की नहीं। राधा के मंदिर में कृष्ण होंगे ही, भले ही कृष्ण के मंदिर में राधा ना हो। परंतु राधा के बिना तो कृष्ण आधा है। लोग राधा की पूजा करें और मुझे उल्टा कहें तो ऐसा लगता है कि समाज एक ऐसा केचुआ है जिसके दो मुख हैं। फूलो, तुम्हारे सामने मैं विवाद नहीं कर सकता और समाज के आगे भी मैं कमजोर पड़ गया हूँ। यदि मैंने परासौली नहीं छोड़ा तो मुखिया के आदमी मुझे मार डालेंगे। कोई हाथ तो लगा के दिखाए तुम्हें। फूलो, रो नहीं, समझ से काम लो। ये विवाद तो केवल मेरे चले जाने से ही समाप्त होगा। जाओ सूरज, जाओ। मैं तुम्हारे विरह में तप कर पूरा जीवन बिता दूंगी। मेरे लिए ना सही, तुम्हें अपने राधा कृष्ण के लिए जीना होगा। पर फूलो, फूलो तुमसे कभी दूर नहीं है। मैं कृष्ण की राधा बनकर सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगी। फूलो, फूलो। सूरज। कौन? कौन परमानंद? चलो सूरज, अब बहुत देर हो चुकी है।
ले चलो मित्र, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रेम संगिनी कृष्ण की राधा अमर हो गई, कृष्ण प्रेम में ऐसे डूबे मानो खो गई। सूरदास ने राधा कृष्ण का रूप सजाया, मध्य प्रेम का ज्ञान योग से अधिक बताया। उसी कृष्ण की राधा संग झांकी झलकाते हैं, नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, 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 सुनो रे भाई कथा सूर की। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि के गुण गावत सब रोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई। फूलो फूलो, मैंने पूरा गांव ढूंढवाया है पर कहीं सूरज का पता नहीं चला। बड़े महाराज आ रहे हैं, सूरज की गायन के बिना मंदिर सूना रहेगा। पता नहीं सूरज कहाँ होगा। गाएगा बाबा, सूरज अवश्य गाएगा। वो मंदिर को सूना ना होने देगा। पर सूरज को तो मुखिया ने नहीं, सूरज को ना कोई मार सकत है और ना कोई बंदी बना सकत है। उसकी आत्मा तो मुझ में है। जहां वो होगा मुझे उसकी आत्मा वहीं ले जाएगी। बाबा, मंदिर में माधव के चरणों में ये दोनों जलते दीपक रख दो। यदि ये दीपक बुझ जाएं, तो समझ लेना न सूरज लौटेगा और न मैं। लेके तीज को मेला, सावन आयो आयो लेके तीज को मेला। झूला झूले चलो सखीरी तीज को मेला, झूला झूले चलो सखीरी तीज को मेला। हाँ हाँ सखीरी झूले, हाँ हाँ सखीरी झूले, हाँ हाँ सखीरी झूले, हाँ हाँ सखीरी झूले। ओ सावन आयो आयो लेके तीज को मेला, सावन आयो आयो लेके तीज को मेला। गिर गिर आई देखो बदरिया, चमके हाय बिजुरिया। मधमाते ये पवन के झोंके, उड़ती जाए चुनरिया। गिर गिर आई देखो बदरिया, चमके हाय बिजुरिया। मधमाते ये पवन के झोंके, उड़ती जाए चुनरिया। सावन आयो आयो लेके तीज को मेला, सावन आयो आयो लेके तीज को मेला।
मेले नहीं चलेगी? देखना हम कितनी सज के आई है। मेले में मैं तेरे लिए लाल चुनरी खरीद दूंगी। चल ना। देखना मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर है। तू मेरी सुंदर चूड़ियाँ ले लियो पर तू चल। तू मेरी सुंदर नथ ले लियो पर चल तो सही। तेरे साथ झूलने का बड़ा दिल कर रहा है। और फिर गीत भी तो गाएंगे। चल ना, अब तो तुझे तीजों के मेले में चलना ही पड़ेगा। अब मैं दुनिया के इस मेले से बहुत दूर चली आई हूँ। आज मेरी कठोर परीक्षा है। दीपक बुझने से पहले मुझे सूरज को ढूंढना ही होगा। मैं उस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। देखा तुमने? फूलो किस जोर से सूरज को ढूंढने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। लौट भी नहीं सकती। अरे जब सूरज को हम नहीं ढूंढ पाए तो फूलों क्या ढूंढेगी? थाली में जले दीपक भी अब तो बुझने वाले हैं। धीरे बोल, धीरे। अरे अरे वो कौन है? वो तो शायद फूलो और सूरज हैं। अरे हाँ, वो तो फूलो और सूरज हैं। पुजारी जी, पुजारी जी। तो आखिर फूलो सूरज को ढूंढ ही लाई। पुजारी जी। अरे क्या बात है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? पुजारी जी, आखिर में फूलो सूरज को ढूंढ ही लाई, और वो भी दीपक बुझने से पहले। संभल के लीजिए पुजारी जी, मैंने दीपक बुझने नहीं दिया। आपका सूरज आपके सामने है। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलती हूँ। माधव के चरणों में माथा टेकिए। तुम ठीक तो हो ना भैया? अच्छा हुआ तुम ठीक समय पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे महाराज, महाराज, ये कृष्ण भक्त सूरज है, और सूरज ये वल्लभाचार्य जी हैं। महाराज, मुझे अंधे को भी अपनी शरण में ले लो। ये अपढ़ अनपढ़ शायद आपकी कछु सेवा कर सके। सेवा मेरी नहीं वत्स, उस कान्हा की करो। सुनता था कि एक भक्त बड़े सुरीले कंठ से भागवत कथा बाँचत है गौघाट पर। इच्छा तो मेरी भी थी तुम्हें सुनने की। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। हो हरि सब पतितन को टीको और पतित सब दिवस चारिकै हो तो जनमत ही को। तुम सूर होकर भी ऐसे गिगियाते हो? कुछ भगवत लीलाएं गाओ। तुम्हारी वाणी में सुरों का तेज है वत्स। अपनी अंतकियन से साक्षात कृष्ण राधा के दर्शन पाओ, उनकी लीला और उनके सगुण रूप का वर्णन करो। गुरुदेव, मुझे अपने शरण में स्थान दे दो गुरुदेव। उठो वत्स, उठो। आओ चलो, ज्ञान मार्ग की ओर चलो। भक्ति, प्रेम, ज्ञान के द्वारा जगत का मार्ग प्रशस्त करो। आओ चलो। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोय, मन ते जब तुम जाओगे तब जानोगे तो।
संसार। प्रेम परमारथ पे सूरदास ने जब भी विरह की बीन बजाई, राधा के असुवन में बदरी भर भर आई। प्रेम सर्प बन लगा नाचने उसके आगे, ज्ञान योग तप ध्यान मनस वे सारे भागे। सूरदास सुर संगम की हम बीन बजाते हैं, नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, 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 सुनो रे भाई कथा सूर की। प्रिय शिष्यों, परब्रह्म के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। ये सदानंद हैं और सदानंद का पर्याय ही कृष्ण है। कृष्ण ही परब्रह्म है। महाराज, आपको ज्ञान क्या इस प्रकार बखाना जा सकता है? सकल तत्व ब्रह्मांड देव, पुलिमाया सब विधि काल, प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब है अंश गोपाल। उचित है सूरदास, तुम में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे 84 शिष्यों में से तुम अंधे होते हुए भी विलक्षण प्रतिभा रखते हो। तुम में अद्भुत काव्य प्रतिभा है, ज्ञान को तुरंत ग्रहण कर कविता में प्रस्तुत कर देते हो। गुरुदेव, मैं जो कुछ भी हूँ वो गुरु के चरणों की धूल का प्रताप हूँ। गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। भाल तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। भव सागर ते बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, चिन्ह में ले उघरे। गुरु बिन ऐसी कौन करे।